गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का लाइट चैप्टर दैट इज़ फार्मूला ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ओके, सो जब भी तुम लोग स्पेरिकल मिरर का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ड्यूरिंग दैट टाइम देर आर फार्मूलास आर ओवर देयर। तो पहला जो फार्मूला है स्पेरिकल मिरर का उसको हम बोलते हैं क्या, मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं उसको? मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला का जो है, ओके, फार्मूला है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, जब भी तुम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करोगे तो तुमको ये फार्मूला याद रखना है। ओके, और ये बाय डेरिवेशन डिराइव हुआ है, वो तुमको अभी सीखना नहीं है, दैट यू हैव टू लर्न इन हायर क्लास। जैसे हमने 9th में डेरिवेशन सीखे थे, दैट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव हुआ है, वैसे ये भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन थ्रू डिराइव हुआ है, बट वो तुम लोग हायर क्लास में सीखेंगे, 11th क्लास में सीखोगे। ओके, 1/f वी ऑलरेडी अवेयर, एफ मीन्स वॉट, एफ इज इक्वल टू लिख दिया था, फिर भी एफ इज इक्वल टू वॉट, फोकल लेंथ। तुमको न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दिया होगा, मे भी नहीं दिया होगा। ओके, वी इज सेड टू बी एस वॉट, वी इज सेड टू बी एस इमेज डिस्टेंस। okay, v is said to be as image distance. okay, and तुमको पता है u means what, u is equal to object distance. okay, whenever हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, पर तुमको याद रखना ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मिरर फॉर्मूला। अब उसमें एक और चीज़ होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैग्निफिकेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द स्कूल में मैग्निफिकेशन क्या है वो समझा के नहीं देते। ओके, मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट, इट इज़ ए यूनिटलेस। ओके, मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस है क्वांटिटी है। उसको ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो हाइट ऑफ इमेज का रेशियो होता है क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, उसका हमको मैग्निफिकेशन आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना मिलेगा, तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन इसे वन टाइप ऑफ वर्ड यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी उसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो वो सेंटीमीटर में लिखते हैं, फोकल लेंथ ढूंढते हैं ड्यूरिंग द टाइम वी आर राइटिंग सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस ढूंढते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑल्सो वी आर राइटिंग द यूनिट दैट इज़ सेंटीमीटर। बट मैग्निफिकेशन हम जब भी ढूंढेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो मैग्निफिकेशन लोग सॉल्व तो कर देते हैं, ओके, वैल्यू तो सॉल्व कर लेते हैं, बट उसके आगे लोग फिर सेंटीमीटर, मीटर वो सब रखते हैं, तो वो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, ओके, इसके हिसाब से, डेरिवेशन के हिसाब से, तो m इज़ इक्वल टू क्या होगा, m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज दैट इज़ एच आई, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज़ एच आई डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ एच ओ। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एच आई मीन्स वॉट, एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द, पूरा लिख देता चलो, हाइट ऑफ द इमेज। एच आई मीन्स वॉट, हाइट ऑफ द इमेज, और एच ओ यानी क्या हुआ, एच ओ मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मूला है। अगर तुमको ऑब्जेक्ट हाइट दिया होगा तो तुमको मैग्निफिकेशन ढूंढना बहुत ईजी होगा। अगर तुमको इमेज हाइट दिया होगा तो भी तुमको मैग्निफिकेशन ढूंढना बहुत ईजी होगा। अगर ये दोनों नहीं दिया, अगर ऑब्जेक्ट हाइट भी नहीं दिया है और इमेज हाइट भी नहीं दिया है, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन यूज़ अनदर फार्मूला, और तुमको मैग्निफिकेशन वहाँ पे फाइंड आउट करने बोला तो यू कैन यूज़ द फार्मूला m इज़ इक्वल टू -v/u। ओके, ये फॉर्मूला भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो अगर तुमको ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट नहीं दिया हो तो। ओके, ये भी तुमको बहुत ही, दैट यू ऑलरेडी नो, v मीन्स व्हाट, इमेज डिस्टेंस, एंड u मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, वो भी लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, एंड u मीन्स व्हाट, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो इसमें हम, इससे भी हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पॉजिटिव है तो उसका मैग्निफिकेशन वहाँ पे क्या होगा, v/u तो लेंगे, बट उसके आगे क्या लेना है, माइनस में लेना है। ओके, तो ये इतना चीज़ तुमको याद रखना है व्हेनेवर यू आर यूजिंग द
when you are solving that numerical part. अब इसमें there are some tools are over there, okay, और tools में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो ये सारे tools है, ये tools भी तुमको याद होगा, then you can easily identify the nature of the image. Nature of the image, I hope you know what is my nature of the image. नेचर ऑफ द इमेज अगर हमको फाइंड करना है तो वो टोटली डिपेंड है मैग्नीफिकेशन पे. मैग्नीफिकेशन अगर तुमने ढूंढ लिया तो उससे तुम लोग उसका नेचर फाइंड कर सकते हो कि इमेज का जो नेचर है, वो इमेज का जो हाइट है वो स्मॉल है या एनलार्ज है या डिमिनिश है, ओके, या वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा है, वो हम सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हमको मिलेगा तभी. तो उसका जो टूल्स है वो थोड़ा ध्यान देना. अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया, अगर मैग्नीफिकेशन इज़ मोर देन 1, देन द इमेज विल ऑलवेज बी एनलार्ज. इमेज हमेशा कैसा मिलेगा, इमेज का साइज़ हमेशा कैसा मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा. अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू इक्वल टू 1 आया, तुम लोग जब इसमें वैल्यू पुटअप करोगे m इज इक्वल टू -v/u या तो m इज इक्वल टू hi/ho में वैल्यू पुटअप करोगे, तो अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 आया तो इमेज का जो हाइट है वो सेम साइज ऑब्जेक्ट का, जो सेम ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, जब सपोज इमेज का ऑब्जेक्ट हाइट था 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा. अगर m मैग्नीफिकेशन 1 आएगा तो इट इज़ ऑफ सेम साइज. अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आया और ग्रेटर देन 0 आया तो इमेज का जो साइज़ है वो कैसा आएगा, डिमिनिश. डिमिनिश मीन्स व्हाट, ये ऑलरेडी अवेयर, डिमिनिश मीन्स व्हाट, स्मॉल साइज आएगा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आया, अगर मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आया, ओके, तो वहाँ पे जो इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधा मिलेगा. हमको इमेज कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा. अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आया तो हमको जो इमेज मिलेगा वो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ. ओके, सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. अगर मैग्नीफिकेशन मेरा है -3.5, ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर मेरा मैग्नीफिकेशन जो मैंने इसमें वैल्यू पुटअप करके मुझे जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मुझे क्या मिला, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मुझे मिला कितना, -3.5. तो अगर मुझे 3.5 मिला होगा तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, अगर मैं वैल्यू को देख रहा हूँ 3.5, तो मुझे क्या छुपाना पड़ेगा, साइन छुपाना पड़ेगा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर मुझे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मिला -3.5, तो तुमको उससे नेचर फाइंड आउट करना हो, तुमको उसमें से नेचर फाइंड आउट करना हो कि वो उसका साइज़ एनलार्ज है, इमेज साइज विल बी एनलार्ज, सेम और डिमिनिश, और इट विल बी वर्चुअल और इरेक्ट. तो हमेशा क्या करना है, अगर वैल्यू को देख रहे हो, वैल्यू यानी क्या 3.5, तो तुमको क्या तुमको इग्नोर करना पड़ेगा, साइन इग्नोर करना पड़ेगा. क्या इग्नोर करना पड़ेगा, साइन इग्नोर करना पड़ेगा. सपोजिंग मैं करो, मेरा मैग्नीफिकेशन है कितना, मेरा मैग्नीफिकेशन आया 3.5, मेरा मैग्नीफिकेशन आया कितना 3.5, मैंने साइन को अभी इग्नोर किया. तो 3.5 मीन्स व्हाट, इट विल बी m ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1. तो 3.5 तो ग्रेटर देन 1 होगा ना. तो हमारा इमेज साइज़ क्या मिलेगा, इमेज का जो साइज़ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एनलार्ज मिलेगा. कैसा मिलेगा, एनलार्ज. अगर मेरा मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा है 3.5, तो इमेज का जो साइज़ है वो वहाँ पे क्या मिलेगा, एनलार्ज मिलेगा. अगर मैं वैल्यू को छुपा रहा हूँ, अब मुझे देखना है कि इमेज का नेचर क्या आया. ओके, इट विल बी वर्चुअल और रियल, वो तो मुझे ढूंढना है. तो मुझे मैग्नीफिकेशन का साइन देखना है. मैग्नीफिकेशन साइन क्या है यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन का साइन क्या है यहाँ पे, इट विल बी टेकन एज व्हाट, नेगेटिव. तो नेगेटिव देखो, मैग्नीफिकेशन का साइन यहाँ पे नेगेटिव किधर है, नेगेटिव. नेगेटिव के सामने क्या लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड. तो मेरा जो इमेज आएगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा. ओके, अब कोई स्टूडेंट्स को डाउट होगा, सर ये कैसे, तो फिर वो अगर हम साइन को इग्नोर करेंगे, वैल्यू ढूंढेंगे, तो वो तो हमेशा एनलार्ज ही आएगा इमेज, है ना. तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूसरा एक दे रहा हूँ. अगर मेरा मैग्नीफिकेशन आया
-0.4 अगर मेरा मैग्नीफिकेशन आया, एक सिंपल एग्जांपल से बोलो, मैग्नीफिकेशन आया -0.4, तो अब देखो अगर मैं 0.4 है तो मैं वहाँ पे क्या इग्नोर कर रहा हूँ, साइन इग्नोर कर रहा हूँ। देखो मैग्नीफिकेशन मेरा आया 0.4, तो मेरा यहाँ पे इमेज साइज़ क्या होगा, देखो लेस देन 1 है ना, 0.4 यानी क्या हुआ, लेस देन 1, तो मेरा साइज़ कैसे आएगा, डिमिनिश आया, एम आई राइट और रॉन्ग, डिमिनिश आया, यस डिमिनिश आया ना, 0.4 यानी क्या हुआ, लेस देन 1, तो दैट विल बी डिमिनिश इमेज विल बी फॉर्म। और उसका साइन को मैं अगर वैल्यू इग्नोर करूँ, साइन देखो तो कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड। तो ये टूल्स तुमको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा होगा यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज और यू हैव टू फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, तो वहाँ पे तुमको ये टूल्स याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। ओके, सो एक बार देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगर तुम्हारा इतना क्लियर हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, टूल्स टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, और हमने लास्ट वीडियो में हम दिखाया था साइन कन्वेंशन, वो तुम्हारा क्लियर होगा, इतना चीज़ तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल है, ओके, वो तुम्हारा सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। थैंक यू सो मच।